आईईएक्स के शेयर में 10% की भारी गिरावट। बाजार कपलिंग को लेकर ऊर्जा मंत्री की बैठक से पहले मची हलचल। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मार्केट लाइव न्यूज में। आज हम लेकर आए हैं शेयर बाजार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। दोस्तों, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी आईईएक्स के शेयरों में आज जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। जी हां, शेयर ने करीब 10% तक की गिरावट दर्ज की है। आज सुबह 211 रुपये 85 पैसे पर खुला ये स्टॉक दोपहर तक 188 रुपये 50 पैसे तक फिसल गया। सोचिए, कितना बड़ा झटका है निवेशकों के लिए। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों हुआ? दरअसल, इसकी पीछे की सबसे बड़ी वजह है आज होने वाली ऊर्जा मंत्री की एक अहम बैठक, जिसमें मार्केट कपलिंग पर चर्चा होने वाली है। मार्केट कपलिंग नाम सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगेगा, लेकिन मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ। मार्केट कपलिंग का मतलब होता है बिजली बाजारों के दामों को एक समान बनाना। अभी क्या होता है? अलग अलग पावर एक्सचेंज जैसे आईईएक्स और पीएक्सआईएल अपने अपने प्लेटफॉर्म पर अलग अलग रेट्स पर बिजली की खरीद बिक्री करते हैं। लेकिन सरकार चाहती है कि सभी एक्सचेंज पर एक ही कीमत तय हो, ताकि उपभोक्ता को सस्ती और पारदर्शी बिजली मिले। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। फरवरी 2024 में सीईआरसी यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कहा गया कि इससे पहले कि मार्केट कपलिंग लागू की जाए, एक शैडो पायलट चलाया जाएगा, यानी एक ट्रायल, जिसमें सॉफ्टवेयर के जरिए टेस्ट किया जाएगा कि सब कुछ सही से काम कर रहा है या नहीं। इस ट्रायल को ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया को टेक्निकल रूप से तैयार करना है। लेकिन अब जब ये बात सामने आई है कि सरकार इसको लेकर सक्रिय है, तो निवेशकों में डर पैदा हो गया है। और क्यों न हो? देखिए, आईईएक्स अभी तक देश की सबसे बड़ी पावर एक्सचेंज है। इस प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा बिजली ट्रेड होती है। अगर मार्केट कपलिंग लागू हो गई और एकसमान कीमतें तय हो गई, तो आईईएक्स की एक्सक्लूसिव प्राइसिंग पावर खत्म हो सकती है। इसका सीधा असर कंपनी के मुनाफे और रेवेन्यू मॉडल पर पड़ सकता है। और शायद यही वजह है कि निवेशक घबरा गए और भारी मात्रा में शेयर बेच दिए। आपका क्या कहना है इस पर? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। एंजल वन के एनालिस्ट राजेश भोसले के मुताबिक इस गिरावट के बाद शेयर ने अपने पिछले एक महीने के सारे फायदे गंवा दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये गिरावट जारी रही तो 182 रुपये का स्तर अगला बड़ा सपोर्ट बन सकता है, जबकि ऊपर की तरफ 205 रुपये पर रेजिस्टेंस है। और दोस्तों, सिर्फ आईईएक्स ही नहीं, पिछले कुछ समय में बीएसई के शेयरों में भी गिरावट देखी गई थी, जब उसे एएसएम यानी एडिशनल सर्विलेंस मेजर फ्रेमवर्क में डाला गया। इससे पता चलता है कि रेगुलेटरी अनाउंसमेंट्स का कंपनियों के शेयरों पर सीधा असर होता है। यही वजह है कि आपको निवेश से पहले सिर्फ चार्ट नहीं, बल्कि नीतिगत फैसलों और गवर्नमेंट पॉलिसी पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब सवाल ये है, क्या आईईएक्स खरीदने का मौका है? देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, तो आपको ये देखना होगा कि मार्केट कपलिंग लागू होने के बाद भी आईईएक्स का बिजनेस कैसे बदलेगा। क्या कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी और वॉल्यूम के दम पर आगे बढ़ पाएगी? क्या वह सिर्फ एक ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म बनकर रह जाएगी, या फिर कोई नया बिजनेस मॉडल निकालेगी? वहीं अगर हम तुलना करें जीरोधा, एंजल वन या ग्रो जैसे ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स से, तो वहां भी ऐसा रेगुलेटरी प्रेशर आता है, लेकिन कंपनियां नए प्रोडक्ट्स, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से खुद को बचा लेती हैं।
अब देखना होगा कि आईईएक्स क्या रणनीति अपनाती है। आप इस गिरावट में आईईएक्स खरीदेंगे या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें। अगर आपको ये खबर उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजार की ऐसी ही और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। धन्यवाद।